बंदर की जिंदगी के कुछ अनजाने राज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइटी उर्दू टीवी। दोस्तों, बंदरों को कौन नहीं जानता, बल्कि हम बचपन से ही उनको देखते और उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग उनके बारे में बस इतना ही जानते होंगे कि ये जानवर हमारी गलियों में अपने मालिकों के साथ आते हैं और अजीबोगरीब कठपुतली बनकर मालिकों के इशारे पर हमारे दिल को बहलाते हैं। बदले में थोड़ा तालियां और चंद केले वसूल करके वापसी अगले दिन उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा और सीक्रेट से भरी पड़ी है, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल वाइटी उर्दू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दुनिया में बंदरों की तकरीबन 260 से ज्यादा अक़साम मौजूद हैं। इनमें से बेशतर दरख्तों पर ही रहते हैं और कुछ बंदर हैं जो बबून की तरह जमीन पर रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर बंदरों को बहुत ही ज़हीन जानवर समझा जाता है। दोस्तों, बंदरों में किसी भी काम को तेजी से सीखने की बाकमाल सलाहियत मौजूद होती है, जो कि शायद किसी और जानवर में मौजूद नहीं। पहले दौर में तो लोग बंदरों का इल्लीगल इस्तेमाल करके इनसे चोरियां और दूसरे किस्म के गैर कानूनी काम भी करवाया करते थे। बंदर का डीएनए इंसान के डीएनए से 98% मुशाबहत रखता है। बंदर का दिमाग भी इंसान के दिमाग की तरह तेजी से काम करता है और बाज माहिरीन के मुताबिक बंदर के 2 दिमाग होते हैं। एक वो दुरुस्त काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा दिमाग शरारतें और उल्टे सीधे काम में इस्तेमाल करता है। नाजरीन, पुरानी दुनिया के बंदर और इंसान एक मुश्तरका आबाओ अजदाद है कि इंसान और बंदरों के दरमियान इर्तिकाई तकसीम 20 से 30 मिलियन साल पहले हो चुकी है। बंदरों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और दूसरे न्यू वर्ल्ड मंकीज। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बंदरों के दरमियान फर्क उनके चेहरों से देखना बहुत आसान है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। पुराने दौर के बंदर अफ्रीका में, जबकि नए दौर के बंदर जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। बंदरों की लंबाई 5 से 6 इंच 140 से 160 मिलीमीटर तक होती है, जिसमें इनकी दुम शामिल होती है। इनका वजन तकरीबन 4 से 5 औंस है, जो तकरीबन 120 से 140 ग्राम है। लेकिन कुछ बड़ी नस्लें भी हैं जो 3.3 फीट लंबी, 1 मीटर लंबी हैं और इनका वजन 77 पाउंड यानी 35 किलोग्राम तक हो सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बंदर सिर्फ केले खाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बंदर ओमनीवर्सिस हैं। इसका मतलब ये है कि वो गोश्त, पौधों और पौधों पर मबनी खुराक खाते हैं। ज्यादातर बंदर गिरीदार मेवे, फल, बीज और फूल खाते हैं। कुछ बंदर परिंदों के अंडों, छोटी छिपकलियों, कीड़ों और मकड़ियों की शक्ल में गोश्त भी खाते हैं। ज्यादातर बंदर दरख्तों में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सवाना या पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं। बंदर कबाइल खुराक तलाश करने के लिए हरकत में रहते हैं, इसलिए एक जगह बहुत देर तक घर नहीं बनाते। ये बहुत ही समाजी मखलूक हैं। बंदर के गिरोहों को मिशन, फौज या कार्ड लोड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप में नौजवान बंदरों की देखभाल के लिए एक दस्ता मिलकर काम करता है। वो खेलना, गले मिलना और एक दूसरे की हिफाजत करना भी पसंद करते हैं। मर्द बंदरों में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा बंदर ग्रुप का लीडर होता है और वो अपने छोटे बंदरों को ट्रेन भी करता है। सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक बंदरियों के दौरान हमल की मुद्दत नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर रेसिस बंदरिया का हमल 164 दिन है, बबून की मुद्दत हमल तकरीबन 187 दिन है, चैंप्स का हमल का दौरानिया तकरीबन 237 दिन है। एक बार पैदा होने के बाद बंदर के बच्चों की देखभाल उसकी माँ करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपनी माँ की पीठ पर सवार रहते हैं, कभी गर्दन पर लटक जाते हैं। बंदरिया अपने बच्चों को तब तक अकेला नहीं छोड़ती जब तक वो बालिग न हो जाएं। अमूमन 4 से 5 साल की उम्र से बंदरों को बालिग समझा जाता है। अगर खाने पीने में कमी आ जाए तो बंदरिया बंदरों से मिलना बंद कर देती हैं और इस तरह बच्चा जन्ना भी छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि जब हालात बेहतर भी हों तो बंदरिया 2 साल में एक ही बार बच्चा जनती है। दोस्तों, बंदरों के गुस्सा करने का स्टाइल बहुत मजेदार है। बंदर अपने गुस्से का इजहार होंठ को खींचकर, चीखकर, सर और कंधों को आगे झटका देकर करते हैं। नासा के मुताबिक खला में पहला जाने वाला जानदार एक रेसिस बंदर था जिसका नाम एल्बर्ट 1 था। उस स्पेसशिप को 11 जून 1948 को न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड से भेजा गया था। प्रोबोसिस बंदर बंदरों की एक अलग नस्ल है जो सिर्फ कच्चे फल खाते हैं। उसकी वजह यह है कि पके हुए फलों में शुगर होती है। खमीर पेट में फूलने का सबब बनता है जो उन्हें मार सकता है। बंदर आपस में मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को तैयार करके दूसरों के साथ सुलह भी कराते हैं। दोस्तों, है नहीं एक मजेदार फैक्ट, कैपुचिन्स बंदर हुनरमंद टूल इस्तेमाल करने वाले बंदर हैं। वो पत्थरों से गिरीदार मेवे तोड़ सकते हैं, सांपों को भगाने के लिए बड़ी शाखें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अक्सर अपनी जहानत की वजह से लैब के तजुर्बात में भी इस्तेमाल होते हैं।
दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।